औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। हम लॉकडाउन की वजह से अदारा ओपन नहीं है, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के क्लासेस का आगाज़ किया है। इससे पहले वर्ड के तकरीबन 9 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ और एक्सेल के तकरीबन 3 के 4 लेसन अपलोड हो चुके हैं। और साथ ही मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पावर पॉइंट पढ़ रहे थे, तो मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया है ये स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इसकी रिवीजन कर सकें। तो आज हम पावर पॉइंट का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब भी किसी अदारे के अंदर कोई विजिटर आता है तो उसको उस अदारे की बारे में मालूमात, उसके काम करने के तरीक़ाकार, उसके स्टाफ और उसके इक्विपमेंट, सामान, हर चीज़ के बारे में उस विज़िटर को बताया जाता है। और ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जो विज़िटर को लिख के भी बताया जाता है, दिया जाता है उसको, पर स्क्रिप्ट टाइप करके हो सकता है 10, 15, 20, 30, 100 पेज हो, तो वो फिर शॉर्टली पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया के ऊपर, दीवार के ऊपर चला के प्रेजेंटेशंस उस विज़िटर को अदारे के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में आप उसको ब्रीफ करते हैं कि ये चीज़ें हैं, और मेन पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और उसके हवाले से आप ज़बानी बताते हैं। और जहाँ पे विज़िटर को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो क्वेश्चन कर लेता है, उसका आंसर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये चीज़ें आजकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी करते हैं, अपना लेसन पावर पॉइंट के ऊपर बना के अपने टीचर को प्रेज़ेंट करते हैं और टीचर उनकी प्रेज़ेंटेशन को देख के उनके जो होमवर्क है उसको चेक करते हैं। तो इसलिए पावर पॉइंट बहुत ज़बरदस्त अच्छा प्रोग्राम है। इसको सीखना चाहिए और इतना मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पे नीचे पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे कि हमारा पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन हो गया। इसमें भी जब ये पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन हुआ तो यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और कुछ बनी बनाई प्रेजेंटेशन है। बनी बनाई प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट का स्टाइल, कलर, उसका थीम, हर चीज़ डिफाइन होती है। तो उसके अंदर आपको करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट एंटर करना पड़ता है। तो हमने चूँकि प्रैक्टिकल सीखना है और प्रैक्टिकल सीखने के लिए हम जो है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद एक हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से फ़ाइल है और ये पावर पॉइंट है और ये इसकी क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके टैब्स भी वर्ड की तरह ही हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। फाइल मेन्यू वर्ड की तरह ही है, होम भी उसी तरह है, इंसर्ट भी उसी तरह ही है। डिज़ाइन, ट्रांज़िशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये 4 टैब डिफरेंट है वर्ड से। रिव्यूज़ और व्यूज़ भी तकरीबन उसी तरह हैं। तो हम सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रेज़ेंटेशन जब ओपन होगी हमारी तो हमने इसको पहले फाइल मेन्यू में जाके इसको सेव करना है, ठीक है? फाइल मेन्यू के अंदर न्यू वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया। फिर फाइल मेन्यू के अंदर सेव भी वही है। अगर इस पे हम सेव पे क्लिक करेंगे ये हमें पूछेगा कहाँ फाइल सेव करनी है। हम ब्राउज़ में जाएँगे, यहाँ पे हम लेसन लिख देंगे। तो इसको डी ड्राइव में जहाँ पे रखना है, फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। तो लेसन पावर पॉइंट या प्रैक्टिकल पावर पॉइंट, इसकी जो सेव एज़ टाइप है वो भी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन ही रखनी है। जी, जिधर ही आप सेव करना चाहते हैं, फ़िलहाल मैं ये लेसन के वाले से इसको मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। तो ये मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और सेव किया, तो हमारी ये फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव होगी। अब इसके अंदर बाकायदा आगाज़ करते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज़ वही है, प्रिंट भी वही है कि अगर आपने प्रिंट निकालना है तो वो ऐसे ही निकालना है। शेयर भी वही है जो वर्ड में हमने पढ़ा था। एक्सपोर्ट, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अगर आपने इसकी प्रेज़ेंटेशन की वीडियो बनानी हो
ये वाली ऑनलाइन चीज़ें हैं कि आप अगर ऑनलाइन हो तो तब अभी इनको आप यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ वही है जो मैंने आपको बताया था। अकाउंट भी वही है जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं। ऑप्शन जिस तरह वर्ड के ऑप्शन है, जिस तरह पावर पॉइंट के ऑप्शन है, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। जब कोई पावर पॉइंट अपना कंप्लीट कर लेंगे तो ये किस तरह हमारे टैब्स और ये कमांड्स और ये रिबन्स यहाँ लगते हैं और इसको हम ख़त्म करते हैं। होम के अंदर क्लिप बोर्ड, कट, कॉपी पेस्ट, ये भी सारा वही है। स्लाइड, न्यू स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आज हमारा पहला लेसन है कि स्लाइड की कितनी किस्में हैं, कितनी किस्म की स्लाइडें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, सिर्फ जिसमें टाइटल होगा, टाइटल एंड कंटेंट दोनों होंगे। सेक्शन हो, एडर हो, 2 कंटेंट हों, एक इसका टाइटल हो, कंपैरिजन हो, 2 स्लाइडों का, 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना हो, सिर्फ टाइटल हो, ब्लैंक हो, कंटेंट विद कैप्शन हो, पिक्चर विद कैप्शन हो, डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड फॉर आउटलाइन, रिजल्ट रिजल्ट। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना होता है। तो हम इस फर्स्ट सेकंड को टाइटल एंड कंटेंट दोनों इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास स्लाइड ओपन होगी। फर्स्ट स्लाइड को मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे काम की नहीं है। तो सबसे पहले इस स्लाइड के ऊपर हमने कुछ काम करना है। तो क्या हमने काम करना है, हमने प्रेजेंटेशन बनानी है अपने ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट के हवाले से। तो वो कैसे बनेगी? मेरे पास चूँकि ये अदारा रजिस्टर है, टैफ्टा के चेयरमैन या मेंबर आ रहे हैं, उनको मैंने अपने अदारे के बारे में बताना है। तो क्या बताना है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ZAIN UL। प्रेजेंटेशन बनाने का तरीकाकार देख लें गौर से कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ABITWN अब्दीन INSTITUT इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन CH CHAK चक SWARI चक सॉरी MIRP ये मैंने टाइटल डाला इसके अंदर। टाइटल को थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट रिबन जो वर्ड में हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी वही है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी क्या-क्या है। इसका साइज़ हम यहाँ से इतना कर लेंगे कि ये एक लाइन में आ जाए। ये 28 पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है? और इसको हमने बड़ा टेक्स्ट कर लिया, ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो 28 की बजाय यहाँ पे हम 27 करते हैं। 27 भी नहीं चलेगा। 26 पे एक लाइन में नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ा-सा इसको नहीं, ये इसी तरह रहेगा। इसको हम थोड़ा-सा और कम कर लेते हैं, 25 करते हैं। हाँ, 24 पे ये एक लाइन में आ गया। एक लाइन में करना ज़रूरी था, थोड़ा खूबसूरत लगता है। फिर इसके अंदर हमने क्या करना है जी, क्या डालना है? सबसे पहले हमने ऊपर इसका टाइटल दिया, फिर हमने कोर्सेज़ कौन-कौन से करा रहे हैं। कोर्सेज़ में एंटर किया, बुलेट लग गई, इसको हमने टैब प्रेस किया आगे। कोर्सेज़ में नंबर 1 हमारे पास है प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ेशनल कंप्यूटर IT कोर्स है, जो 6 मंथ का है। सिक्स मंथ्स। उसके बाद हमारे पास है जी बेसिक कंप्यूटर का भी है, SIC बेसिक कंप्यूटर्स, ये 3 मंथ का है। उसके बाद GRAPHIC ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये हमारे पास है 6 मंथ का। उसके बाद है जी WEB वेब डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग, ये हमारे पास है 6 मंथ का।
उसके बाद है जी AUTO ऑटो CAD कैड, ये हमारे पास है जी 3 मंथ का। ये हमारे कोर्सेज हो गए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पिक्चर भी लगाना चाहता हूँ, तो इंसर्ट में जाके जिस तरह हमने वर्ड में पिक्चर लगाई इस तरह यहाँ पे पिक्चर लगा लेंगे। एक कोई पिक्चर एक लगा लेंगे, कोई कंप्यूटर के हवाले से पिक्चर होगी तो डेस्कटॉप पे मेरे पास एक पिक्चर है, कंप्यूटर के हवाले से ये वाली लगा लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट होगी। ये इतनी मेहनत करने का मकसद ये है कि आपने एक स्लाइड को बनाना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं अभी अदारे के बारे में किसी को, अपने चेयरमैन को अगर ब्रीफ करूँगा तो ये मेरी पहली स्लाइड होगी। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड भी आप बना सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन मौजूद है, पर मैं इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करूँगा। डुप्लीकेट करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास ये ज़ैनुल अब्दीन इंस्टीट्यूट तो हमने हर स्लाइड पे लिखना है, ये लिखा हुआ रह जाएगा और कोर्सेज़ की जगह हम चेंज कर लेंगे, पिक्चर वही रहेगी। तो कोर्सेज़ के अंदर हम अभी फ़िलहाल कोर्सेज़ की जगह हम करेंगे स्टाफ। तो हमारे पास स्टाफ कौन-कौन सा है? स्टाफ में हमारे पास नंबर 1 प्रिंसिपल हैं, नंबर 2 वाइस प्रिंसिपल हैं, नंबर 3 ACCOUNTANT अकाउंटेंट है, नंबर 4 CLERK क्लर्क है, नंबर 5 पियन है और नंबर 6 GUARD गार्ड है। तो ये हमारे पास स्टाफ में आ गया जी। उसके बाद इसको हम दोबारा डुप्लीकेट करेंगे। ये शॉर्टली स्लाइडें बनाने का तरीकाकार है। अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड को करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई उसके ऊपर आ जाएंगी, बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टाफ के बाद हमारे पास EQUIP इक्विपमेंट, MENT इक्विपमेंट हमारे पास क्या क्या है? इक्विपमेंट में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स, टेबल्स, चेयर्स, UPS, सोफाज, वाटर कूलर है और काफ़ी सारा इक्विपमेंट है, पर हमने शॉर्टली इतना लिखा, बहुत है इतना। ये 3 स्लाइडें हो गई। उसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड हमने एक और डुप्लीकेट कर ली। तो हमारे पास जी अगला है कि हमने एग्ज़ाम करवाना है। एग्ज़ाम के हवाले से हमारा क्या तरीकाकार है? ये XAM एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हम करवाते हैं जी आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये एक प्रैक्टिकली मैंने आपको स्लाइड्स बनाने का तरीकाकार बता दिया। अभी काफ़ी सारी और बन सकती हैं, पर इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गई होगी कि 4 स्लाइडें हमने बनाई हैं कि पावर पॉइंट के अंदर हमने प्रेजेंटेशन
इसको स्लाइड कहते हैं कि एक स्लाइड के ऊपर डाटा कैसे एंटर करना है और उसका क्या मेथड होना चाहिए कि ये होता किस मकसद के लिए है। स्टूडेंट अगर करेंगे तो स्टूडेंट अपने टाइटल के अंदर जो बुक होगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसका नाम लिखेंगे, लेसन का लिखेंगे, फिर उसके अंदर नीचे लेसन दे देंगे, कोई वीडियो होगी, कोई पिक्चर होगी तो वो यहाँ पे लगा देंगे। अभी हमारे पास प्रेजेंटेशन एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। इसके अंदर देखें यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये वही ऑप्शन है जो वर्ड में हमने पढ़े थे। न्यू स्लाइड का मैंने आपको बता दिया और लेआउट, ये भी लेआउट वही है जो न्यू स्लाइड है। अगर स्लाइड को डिज़ाइन अप्लाई किया तो रीसेट करना, जिस तरह पिक्चर को रीसेट हो सकता है। आप अगर सेक्शंस बनाना चाहते हैं इन स्लाइड्स की तो सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से नीचे दूसरी सेक्शन हो तो यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे तो एक सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इसका नाम रख लें, फिर दूसरी का नाम रख लें, इसको रीनेम कर दें तो इसका नाम लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो रिमूव सेक्शन कर दें, सेक्शन रिमूव हो जाएगी। सेक्शन के बाद हमारे पास बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, अगर शैडो अप्लाई करना है इसके ऊपर ये है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए साथ साथ कि कैसे अप्लाई होती हैं। बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, शैडो अप्लाई करना है, अगर स्टाइल थ्रू करना है, अगर इनके बीच में वक्फा देना है लेंस तो ये भी आप टेक्स्ट के बीच में वक्फा दे सकते हैं। फिलहाल इसको नॉर्मली रखेंगे हम। उसके बाद ये लोअर केस, अपर केस, ये वर्ड में मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था। लोअर केस सारे छोटे, अपर केस सारे बड़े, कैपिटलाइज इस वर्ड, हर वर्ड का पहला कैपिटल, करेक्टर कैपिटल, पहला करेक्टर छोटा, बाकी जो है वो बड़े। तो ये सेंटेंस केस इसको चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद इसके अंदर आता है कि जी अगर आपने टेक्स्ट को कलर करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी कलर आप करना चाहें। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर लें, ठीक है जी। ये जो है वही रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा हो सकता है, वो आप कर लें ऐसे, जितना बड़ा करना है बड़ा कर लें, छोटा करना है छोटा कर लें। यहाँ से भी टेक्स्ट का स्टाइल बड़ा छोटा हो सकता है, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो सकती है। उसके बाद आगे अलाइनमेंट है। अगर इस टेक्स्ट को आपने सेंटर अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना, राइट अलाइनमेंट करना है, ये भी हमने वर्ड में बड़ी डिटेल से पढ़ा है। जस्टिफाई करना है, वन कॉलम, अच्छा कॉलम के टॉप पे करना है, टू कॉलम में करना है, थ्री कॉलम में करना है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, ठीक है। इसके हवाले से भी वर्ड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बुलेट एंड नंबरिंग लगाना, ये मैंने वर्ड में आपको डिटेल से बताया था। ये बुलेट लग गई, इस तरह यहाँ नीचे लगी हुई हैं, जो भी आपने लगानी है आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बुलेट्स चेंज कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एरो वाली बुलेट लग जाए। इस नीचे वाले को, इसको तो यही रहे, नीचे वाले को हम एरो बुलेट लगाते हैं, तो यहाँ पे ये एरो वाली बुलेट लग गई। अगर नंबर लगाने हैं तो यहाँ पे आप नंबर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये भी वर्ड में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद हैं कुछ, इसको इंक्रीज अटेंड करना है, डिक्रीज अटेंड करना है, ये आप कर सकते हैं। स्पेसिंग दे सकते हैं इसकी, ये देख लें, स्पेसिंग अगर आपने देनी है तो वो दे सकते हैं। तो आगे हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन आपने इस तरह करनी है, ये आप देख लें, टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट, अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट टॉप है, मिडल है, बॉटम है, जैसे इसके अंदर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ आपको।
ये जो हमारी लाइन है इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर आप टॉप रखना चाहते हैं बॉक्स के टॉप पे है जी, मिडिल में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं तो ये बॉटम में आ जाएगी। तो इसको फिलहाल हम सेंटर में ही रखेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अच्छा, स्मार्ट आर्ट के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। ये वर्ड के अंदर एक लेसन होगा स्मार्ट आर्ट का, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, या अगर पढ़ें भी तो स्मार्ट आर्ट का कोई इतना मसला नहीं है। इसमें ये होता है कि आप अगर इस टेक्स्ट को इस तरह शो करना चाहते हैं तो ये स्मार्ट आर्ट में इस तरह शो हो जाएगा, इस तरह शो करना चाहते हैं तो इस तरह शो हो जाएगा, इस तरह शो करना चाहते हैं तो इस तरह होगा, इस तरह होगा। ये देख लें, स्मार्ट आर्ट का ये फंक्शन होता है। वर्ड के लेसन के अंदर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसको इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल ही प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो आज का हमारा इतना लेसन है कि हमने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन की, फिर पावर पॉइंट की फाइल मेन्यू को देखा, होम टैब में क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फिर फॉन्ट को देखा, फिर पैराग्राफ को देखा। तो अभी आगे वाला लेसन जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसका ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब भी है, ये भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आज का हमारा इतना ही लेसन है, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे जो है वो लेसन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको पावर पॉइंट के लेसन की समझ आ गई होगी, और मज़ीद लेसन देखने के लिए अपनी इस वीडियो को देखते रहें, चैनल को देखते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आपको, मैंने कोशिश की है कि चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्क्राइब करूं और आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।